नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आजकल सारे के सारे देश जो है चाइना को कोट करने में लगे हैं, मतलब चाइना को अपने पाले में करने को तुले हुए हैं। रिसेंटली इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने चीन की यात्रा शुरू की और उन्होंने जितने सारे जो एग्रीमेंट थे चीन के साथ जिनसे जिसको उन्होंने मतलब रद्द कर दिया था, वो दोबारा रिवाइव कर रही हैं और बहुत सारे देश चीन की यात्रा पे जा रहे हैं और चीन के इन्वेस्टमेंट की डिमांड कर रहे हैं, या चीन की टेक्नोलॉजी या चीन का मार्केट। तो ये आखिर हो क्या रहा है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बात करते हैं इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की यात्रा पर। इटली ऐसा देश है जिसने पहले चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साइन किया था, लेकिन उसके बाद विड्रॉ भी कर लिया था जब प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की गवर्नमेंट आई थी। अब वो वापस चीन जा रही हैं और उन्होंने एग्रीमेंट रिवाइव करने की बात की है जो भी किए थे। और ऐसे ही पिछले महीने कुछ हफ्ते पहले जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी गए थे चीन की यात्रा पे। अ, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबान जी गए हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी फ्रांस के प्रेसिडेंट, हाँ, इमानुएल मैक्रोन ने भी यात्रा की है। और भी कई देशों के लोग यात्रा कर रहे हैं। और देखा जाए तो कोई भी चीन से पंगा लेने के मूड में नहीं है, भले ही कितना ही कुछ बोल रहा हो। जो हो रहा है उसके तीन रीजंस हो सकते हैं, तीन मेन रीजंस। सबसे पहला है इकोनॉमिक। देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है अभी डिक्लाइन पे है, वो ग्रो नहीं कर रही है। और वो बड़े मार्केट जो एशिया में हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं, रुख कर रहे हैं भारत की तरफ, चीन की तरफ, इंडोनेशिया की तरफ। तो वो जो है फालतू पंगा मोल नहीं ले सकते जबरदस्ती का कि भाई उनकी इकोनॉमी वैसे डिक्लाइन कर रही है। तो चीन जो कि ऑलरेडी इतना बड़ा देश है, उनके वेस्टर्न वर्ल्ड के अच्छे रिश्ते हैं, ट्रेड रिलेशनशिप, तो क्यों उसको खराब किया जाए। और तो कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा रिवाइव किया जाए क्योंकि इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी में दिक्कत होगी तो फिर अनरेस्ट होता है और बहुत सारी समस्या हो सकती है। और तो ये बहुत जो रेटरिक हो रही है, बहुत सारे जो स्टेटमेंट, हैवी हेडेड स्टेटमेंट दिए गए हैं बहुत महीनों से, कोई मीनिंगलेस है, उससे कुछ होना नहीं है। लग नहीं रहा कि उससे कुछ होने वाला है। ये वापस चीन के साथ ट्रेड रिलेशनशिप बनाए जाएंगे। इनफैक्ट भारत की सरकार भी इकोनॉमिक सर्वे में कह चुकी है कि भाई हमें चीन के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत है, क्योंकि हर कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। दूसरा रीजन जो है, यूएस का जो इन्फ्लुएंस था, यूएस वाले जो ट्रेड वॉर चीन के साथ करने वाले थे, उसमें जो दूसरी कंट्रीज हैं उनका घाटा है। मतलब जैसे यूएस वाले चाइना को चिप, जो चिप होती है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने से रोकने के लिए कुछ सैंक्शंस वगैरह लगा रहे हैं। अब चीज ये कि जो यूएस गवर्नमेंट है जो सैंक्शंस लगा रही है, उसमें दिक्कत ये आ रही है कि यूएस अकेला नहीं जो चिप की मैन्युफैक्चरिंग करता है, कुछ पोर्शन करता है, मतलब कुछ स्टेप्स में कुछ पार्ट है। और बाकी जो दूसरी कंट्री, नीदरलैंड्स हो गया, जर्मनी हो गया, साउथ कोरिया हो गया, और भी जो कंट्रीज हैं वो चिप की मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है, प्रोसेस का। उनका चाइना एक बड़ा मार्केट है, उनके लिए एक्सपोर्ट मार्केट है, वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको घाटा हो सकता है इससे काफी। और वो नहीं चाहते कि भाई ये जो ट्रेड वॉर चीन और रूस नॉट चीन, रूस माफ कीजिए, चीन और अमेरिका के बीच में उसमें वो लोग पिस जाएं, है ना, उसमें पिस जाएं। क्योंकि अमेरिका वाले ट्रेड वॉर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो खुद जो है चीन से ट्रेड कम नहीं कर रहे। वो कर ही नहीं सकते क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है और वो बहुत चीज सप्लाई करते हैं। उनसे कंपटीशन करने के लिए आपको 5 10 10 साल लग जाएंगे वो सिस्टम खड़ा करने में, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी स्केल करने में। तो जो दूसरे देश हैं वो नहीं चाहते कि इसमें पिसे हम, तो सब चीन के पास जा रहे हैं। यूरोप के देश ही बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन दे आल्सो गोइंग टू चीन, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है चीन में है। और जो यूरोपियन देश है उनकी इकोनॉमी जो है ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है, तो उनको चीन की जरूरत है। अगर आप जो है ऑयल एंड गैस से रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए चीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो विंड मिल्स, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक बैटरीज का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। हाँ, क्वालिटी वाइज भी, कॉस्ट वाइज भी, तो दे नीड चाइना। तो इसलिए उनको चाहिए, उसकी जरूरत है। और जो तीसरा रीजन है, जियोपॉलिटिकल चेंजेस, है ना। आप देखिए, जियोपॉलिटिकल चेंजेस 2 साल में काफी कुछ हो गया है। दुनिया के बहुत सारे लोग जो है अब जो है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ नहीं देख रहे हैं, दे आल्सो लुकिंग टुवर्ड्स चाइना। ठीक है।
और जो एक तरीका हो रहा था कि भाई एक कोल्ड वॉर टाइप सिनेरियो क्रिएट किया जाए कि चीन वर्सेस यूएस, अब यूएस का खुद का इन्फ्लुएंस डोमिनेट नहीं कर रहा है, दे आर नॉट एबल डोमिनेट मच, उनका इन्फ्लुएंस घट रहा है, डॉलर की वैल्यू, बातचीत चल रही है, डोमिनेंस घटेगी, धीरे धीरे घट रही है, और चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो कोई भी कंट्री है वो क्यों चीन से पंगा लेगी, जो कि इकोनॉमिक राइजिंग सुपर पावर या ऑलमोस्ट सुपर पावर बन चुका है। और ना सिर्फ चीन, बाकी और भी जो बड़े देश इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि चीन कहीं ना कहीं से उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसकी हेल्प लगती है आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में। जैसे भारत में जो हम मेट्रो स्टेशन, सॉरी मेट्रो बना रहे हैं, उसमें जो टनल बोरिंग मशीन आती है वो चीन से आती है, भले ही वो वेस्टर्न कंपनीज के नाम के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग चीन में होती है। जो कोचेस हैं, कुछ मेट्रो के कोचेस चीन से बन के आ रहे हैं, और जो हमारे लैपटॉप है, फोन है, वो चीन से बन के आ रहे हैं काफी सारे। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। तो हम भली से हमारा कोसा 36 का आंकड़ा है बॉर्डर इश्यूज को लेके, लेकिन तब भी हम ये मान चुके हैं कि भाई हमें चीन की जरूरत है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो ये जो 3 रीजन उसकी तरह से ये हो रहा है। अब भारत पे से क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ठीक है, देखिए इम्पैक्ट साफ है। अगर हमें जो एक वेस्टर्न मीडिया या हमारा इंडियन मीडिया, जो हमारे कमेंटेटर्स एंटी चाइना कमेंट्री के थ्रू हमें चाइना के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये समय समय सही नहीं है। वी आर नॉट इन द पोजीशन, क्योंकि दुनिया भर की जो कंट्री जो चाइना के खिलाफ बयान देते हैं, हमें उकसाते हैं कि भाई तुम कुछ करो, वो खुद चाइना से दूर हटाना चाहते हैं, खुद चाइना से डिकपल नहीं कर सकते, उनकी सिचुएशन नहीं है। तो हम जो एक्सपेक्ट करें कि भाई वो कंट्री सपोर्ट करेगी चीन के खिलाफ, वो करेगी, तो ये मिथ है। अगर चाइना के साथ कुछ भी तनातनी होती है हमारी, तो वी आर अलोन, हम इसमें अकेले रहेंगे। और ये चीज हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज समझनी चाहिए कि दुनिया के सब कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतने ज्यादा जो लिंक्ड है, बहुत सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज चाइना से इतना ज्यादा इंटरलिंक्ड है कि वो नहीं कर सकती डिकपल। तो जो कहने के लिए बहुत सारी जो बातें हो रही, सैंक्शन से लेके हर चीज हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब स्टेटमेंट्स हैं, उनका ग्राउंड पे कोई एक्चुअल इम्पैक्ट नहीं है, एक्चुअल कुछ होना नहीं है। तो हमें ये चीज मान के चलनी चाहिए कि हमें इन सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, और चीन से जो मदद मिल रही है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, वो लेनी चाहिए। सब ले रहे हैं। वियतनाम जिसने चीन से लड़ाई की है, बहुत कुछ है, दे आल्सो टेकिंग हेल्प। बाकी और भी जो कंट्रीज हैं, इवन जापान इज ट्रेडिंग विद चाइना, अमेरिका तो बहुत ट्रेड कर रहा है चीन से। तो सब लोग कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों आइडियोलॉजिकली बायस अपने आप को करें? और ये चीज सही है, बॉर्डर इशू बहुत सेंसिटिव है, लेकिन मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी जो है वो है कि स्टेटस को मेंटेन की जाए, और जो चेंजेस जो भी है वो मेंटेन रखा जाए, कुछ बात बिगड़नी नहीं चाहिए। और उसमें मीनवाइल ट्रेड करो और इकोनॉमी को ग्रोथ करो। और जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, इकोनॉमिकली बड़े हो जाएंगे, तो शायद हम कुछ पोजीशन में हो चाइना को टक्कर देने के लिए, तब शायद बात अलग होगी। लेकिन आज की डेट में वो सिचुएशन नहीं है। और अनटिल चाइना वाले कुछ अनडिसेंट काम करें, नेस्टी सरप्राइजेस दें हमें बॉर्डर पे, आई डोंट थिंक कि इंडियन गवर्नमेंट विल डू एनीथिंग नेस्टी टू। वो कोशिश करें कि बॉर्डर पे स्टेटस को मेंटेन रहे, कुछ और ना हो जैसा है वैसा। तो ये है। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो भी बातचीत हो रही है एंटी चाइना ब्लॉग, ये सब लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है। सबको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, और इकोनॉमिक ग्रोथ में चाइना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, आपको लगता है किसी दूसरे को इससे वैल्यू मिलती है तो शेयर कीजिए, और भविष्य में ऐसी ही जियोपॉलिटिकल कमेंट्री हिंदी में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली वीडियो तक के लिए